मेरे साथ मौजूद हैं जी सैयद नईम हुसनैन साहब। इनका वीज़ा लग के आया है यूके का 6 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा। ये इनका 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग के आया है। फ्रेश पासपोर्ट पे इनका वीज़ा लगा है। सिर्फ इनका जो है वो था वर्क परमिट था यूएई का 2 साल का। उसके अलावा इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं थी। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, क्या करते हैं क्या आप, और कब से रजिस्टर्ड है ये एफबीआर में? हमारे देखने वालों को ये बताइएगा आपने ट्रैवल कहाँ किया हुआ है। आपकी स्टेटमेंट कंपनी की थी या पर्सनल? नईम साहब हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपकी टैक्स रिटर्न अटैच हुई थी। नईम साहब ये बताइए आपकी रिफ्यूज़ल कहाँ कहाँ की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी सैयद नईम हुसनैन साहब। इनका वीज़ा लग के आया है यूके का 6 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा। ये इनका 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग के आया है और फ्रेश पासपोर्ट पे इनका वीज़ा लगा है। सिर्फ इनका जो है वो था वर्क परमिट था यूएई का 2 साल का। उसके अलावा इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं थी। चलिए इनसे बात करते हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, ठीक है, ठीक ठाक हैं जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी वीज़े की। बहुत शुक्रिया। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सर मेरा बेसिकली आरिफ वाला से, लेकिन मैं लाहौर में लाहौर में ही आप? क्या करते हैं क्या आप? बेसिकली मैं हूँ इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा जो बिज़नेस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है जी। और कब से रजिस्टर्ड है ये एफबीआर में? ये सर 2018 से। 2018। टैक्स पे कर रहे हैं आप? जी, टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है। मैरिड है? जी मैरिड है। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा आपने ट्रैवल कहाँ किया हुआ है? सर ऐसे कि मैं 2015 से 17 तक यूएई में रहा हूँ। हाँ। 2 साल। अच्छा जी, उसके अलावा मेरा कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। 2017 से आज 2025 आ चुका हुआ है, कहीं पे ट्रैवल नहीं किया हुआ ना। आपको पता है कि ट्रैवल हिस्ट्री वैसे भी जो लास्ट 5 ईयर की ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो प्रेफरेबल होती है, और लास्ट 10 ईयर की जो कंसीडरेबल होती है। 2015 से 2017 पे वर्क परमिट पे रहे हैं यूएई में, ऐसे ही है जी? जी सर। ठीक हो गया। मुझे ये बताइए आप टैक्स पे कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर। आपकी स्टेटमेंट कंपनी की थी या पर्सनल? पर्सनल स्टेटमेंट। सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट? पर्सनल स्टेटमेंट। मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, वो कहते हैं जी यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कंपनी की स्टेटमेंट होना ज़रूरी है और पर्सनल स्टेटमेंट हो तो फिर वीज़ा लगता है, 2 स्टेटमेंट हो तो फिर वीज़ा लगता है, 1 स्टेटमेंट में वीज़ा नहीं लगता। ये आपके सामने मौजूद है नईम साहब, इनका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वीज़ा ग्रांट हुआ है। बात यह है कि स्टेटमेंट आपकी पर्सनल होनी चाहिए या पर्सनल और कंपनी दोनों होनी चाहिए, उस पर आपका वीज़ा लगता है। अकेली कंपनी के जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर यूके आपको वीज़ा नहीं देता, विजिट वीज़ा। ठीक है, बात यह है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अकेली अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट भी है ना तो उसकी भी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है। सर मुझे ये बताइएगा आपको किस डेट पे केस जो है सबमिट हुआ है? सर ऐसे 18 मार्च को मैंने सबमिट किया था। और कितने दिन में आया? 3 वीक में। ईद की वजह से शायद डिले हुआ, लेकिन 3 वीक में मेरा केस आ गया था। पासपोर्ट मैंने कलेक्ट कर लिया। 3 वीक्स में आ गया था आपका? ठीक हो गया। नहीं साहब हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपकी टैक्स रिटर्न अटैच हुई थी? नहीं, टैक्स रिटर्न मेरी रिक्वायर्ड की गई थी, लेकिन अटैच नहीं हुई। अटैच नहीं की। उसकी रीज़न ये होती है कि हम टैक्स रिटर्न को और आपकी बैंक स्टेटमेंट को मैच करते हैं। अगर तो आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच हो रही हो तो फिर हम उसको साथ अटैच करते हैं, अदरवाइज उसको अटैच नहीं करते। और ये तकरीबन 3 वीक्स में आपका वीज़ा लग गया? 3 वीक्स में। नहीं साहब ये बताइए आपकी रिफ्यूज़ल कहाँ कहाँ की है? सर मैंने अबू धाबी से अप्लाई किया था 2015 में, यूएसए का वीज़ा, वो मेरा रिजेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने 2023 में कनाडा का स्टडी वीज़ा किया था, वो मेरा रिजेक्ट हुआ। तो देन फिर मुझे किसी ने आपका बताया था कि आपसे कांटेक्ट करूं। तो हमारे देखने वालों को क्या रिकमेंड करेंगे मेरे स्टाफ के बारे में? इनका रवैया कैसा था? कोई प्रॉपर रिप्लाई करते थे, नहीं करते? या मेरी कंपनी के बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है आपका, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलते हैं। कोई आप पे बोझ नहीं डालते, लेकिन आपको एक प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं, और बहुत अच्छा बिहेवियर रहा मेरे साथ। ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। क्या बताएंगे, कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को कि हमारे पास विजिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर देखें ये कुछ भी है ना, कि मुझे किसी ने कहा था कि आपके 2 वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं, अब आपको यूके का वीज़ा नहीं मिल सकता। अच्छा। लेकिन मुझे किसी ने
किसी के रेफरेंस से मैं आपके पास आया था, तो मुझे कहा था कि यहाँ से सब कुछ हो सकता है। तो सर वो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी, जिस तरह आपने एक बात की है कैलकुलेशन की कि स्टेटमेंट की प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, तो सर वो उसी बेस पे मेरा ख्याल से मेरा जी वीज़ा अप्रूव हुआ है। यूके का होता ही कैलकुलेशन बेस पे वीज़ा। तो हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे कि आना चाहिए हमारे पास, विजिट करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल विजिट करना चाहिए। ठीक है, जिनको वीज़े रिजेक्ट भी हुए हैं और फ्रेश पासपोर्ट है, वो बाबास ट्रैवल को लाजमी विजिट करें। सर थैंक यू सो मच। इनके प्रोफाइल को हम लोग सम अप करते हैं। नईम साहब का ताल्लुक लाहौर से है, ये बाय प्रोफेशन इंजीनियर है और इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है जो कि 2018 से रजिस्टर्ड है। 2018 से रजिस्टर्ड है, टैक्स पेयर है। इनकी सिर्फ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर इनका वीज़ा प्रोसेस हुआ है। इनकी 2 रिजेक्शन थी बड़े कंट्रीज़ की, जिसमें कनाडा है, यूएसए है। इनकी ट्रैवल जो है ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, इनका सिर्फ वर्क परमिट था। 2015 से 2017 ये रहे हैं यूएई में, वहाँ पे वर्क परमिट पे रहे हैं। ठीक है, ये इनका सिर्फ वर्क परमिट था। इसके अलावा इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे इनके ऊपर वीज़ा इनका जो है वो ग्रांट हुआ है। आप लोग भी अगर अपने किसी भी वीज़ा की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं या इवन के असेसमेंट भी करवाना चाहते हो तो हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 042111786414। इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे टीम मेंबर्स अवेलेबल होते हैं आपकी रहनुमाई के लिए। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते, आपके डॉक्यूमेंट्स को आप मेरी टीम मुझसे असेस करवा के आपको बताएगी कि आपको कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक ब्रांच हमारी लाहौर में है, हमारा हेड ऑफिस लाहौर में गोहर सेंटर वहदत रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे है। एक ऑफिस हमारा कराची में ख़ियाबान जामी पे DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में है, और एक ऑफिस हमारा G11 मरकज़ में इस्लामाबाद में अल गफ़ार मॉल में। तीनों ब्रांचेस पे मैं डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट टाइमिंग्स पे अवेलेबल होता हूँ। जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।